पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 10/7/2023 को यानी कि आज ही आपका ये ऑफिशियल लेटर जनरेट हुआ है, जिसमें ये बताया गया है आपको कि सत्र 2022-23 हेतु विधि पाठ्यक्रम जो यानी कि LLB और BA-LLB के अंतर्गत आने वाले विषम सेमेस्टर बोले तो 3rd और 5th, 7th एंड 9th, लेकिन जो आपके B.Ed, M.Ed, B.Ped और M.Ped, इवन आपके BSc एग्रीकल्चर और MSc एग्रीकल्चर के जो सम सेमेस्टर यानी कि कौन कौन से मैम, 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर, आप लोगों का तो 4th ही है और 2nd है, ठीक है। तो इनकी परीक्षाओं के लिए परीक्षा फार्म सबमिशन एवं शुल्क जमा किए जाने के संबंध में आपका ये लेटर जनरेट हुआ है और इसके माध्यम से बताया गया है कि विश्वविद्यालय की सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं अति शीघ्र उत्पन्न कराई जानी है। समझिए कि एग्जाम सब अति शीघ्र, बस बहुत जल्दी होने वाले हैं। किसके? तो आप लोगों के लिए तो मेन B.Ed है, M.Ed वाले देख सकते हैं, B.Ped, M.Ped, बाकी जो गिवन है वो आप देख सकते हैं। तो इन परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले हर संस्थान भूतपूर्व बैक पेपर, देखिए बैक पेपर जिनका हो वो भी बिल करना है, कर सकते हैं। इनकी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं हेतु ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु दिनांक कौन सी? तो 11/7/2023 से लेकर के 18/7/2023 तक स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो सभी महाविद्यालय यानी कि जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं उनसे ये बोला गया कि आप अपने बच्चों को यानी कि अपने स्टूडेंट्स को अपने रूप में अवगत कराइए। तो अब आप खुद सोचिए, 11 से 18 तक तो पेपर होंगे ही नहीं, तो कब होंगे पेपर? उसके बाद। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि पेपर आपके लास्ट वीक ऑफ जुलाई से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के बीच में हो जाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको एक अपना अनुमान मात्र बताया था, तो बस आप उसी तरीके से इसको रिलेट भी कर सकते हैं, है ना। बाकी इन्होंने और कुछ तो नहीं कहा है इस लेटर के माध्यम से, लेकिन अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बस आप लोगों के दिमाग में यही है कि एग्जाम कब होंगे कब होंगे कब होंगे, तो उसके लिए हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई से लेकर के अगस्त के फर्स्ट वीक के बीच में हो जाने चाहिए, ऐसी हम आशा करते हैं यूनिवर्सिटी से। और उसके अलावा 10 दिन मुश्किल से आप ये मान करके चलिए, अब आपके पास मात्र 20 दिन भी नहीं बचे, 15 से 20 दिन है। तो जितनी मैंने आप लोगों को क्लासेस करवा रखी हैं पूरी मैराथन्स, चाहे वो आपके पवन के इजी नोट्स की हो चाहे नॉर्मल इजी नोट्स की हो, तो वो तो ज़रूर देख लीजिए। उसके अलावा जिन बच्चों ने पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया, इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ आपको सारे नोट्स, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री हो, सब कुछ अवेलेबल है। आप ये नहीं सोचिए कि सब कुछ पेड ही है वहाँ पे। आप एक बार ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ पर फ्री कोर्सेज और फ्री ई नोट्स के सेक्शन में जाइएगा, तो वहाँ पर आपको कुछ ईजी नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। थोड़ा सा 1-2 दिन लगेगा, हम वहाँ पर और भी कंटेंट अपलोड करवा रहे हैं, तो वो भी हो जाना है ना। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम ID, आप हमें वहाँ जोड़ सकते हैं। पीजी पॉइंट के ही नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी जानकारी आप लोगों के लिए और दिखाते हैं हम आपको। जो बच्चे YouTube पे नहीं पहुंच पाते हैं कि मैम क्लास कैसे अटेंड करें, वो एक बार सर्च करिएगा पीजी पॉइंट। आप लोग पीजी पॉइंट सर्च करने के बाद में यहाँ पर जैसे आपको ये होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव दिख रहा है, इसके जस्ट साइड में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। प्लेलिस्ट में 4th सेमेस्टर वाले देख लें, भारत में शिक्षा के समवर्ती मुद्दे। इसमें 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के जितने MCQs क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारी क्लासेस हैं। आप अभी से देखना शुरू कर दीजिए, तभी कवर अप कर पाएंगे, क्योंकि इस बार सन डेट अध्यक्ष बहुत हैं, ये आप समझ लीजिए, है ना। पाठ्यचर्या का विकास आपका पेपर 3, इसकी भी MCQs हमने करवा दिए हैं और अब कल से रेगुलर क्लासेस भी होंगी। पेपर 1 तो हम पूरा ही कंप्लीट करवा चुके हैं, आपको यूनिट वाइज अलग से MCQs प्लस पूरा पवन नोट्स प्लस पूरा इजी नोट्स, इतना कुछ करा चुके हैं। तो अगर आप ये 31 क्लासेस देख ले रहे हैं तो ये हमारी गारंटी है कि आपका पेपर इससे बाहर आना ही नहीं है, बशर्ते आपने क्लासेस देखी हो। अगर आप 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य और पर्यावरणीय अध्ययन की क्लासेस आपके सामने हैं। ये आप देख पा रहे हैं बायोलॉजिकल साइंस के MCQs, उसके बाद में फिजिकल साइंस पेडागोजी के MCQs, आपका EVS। जिन बच्चों ने EVS के MCQs नहीं लिए हैं, मैं उनसे एक बार यही कहना चाहूँगी,
सेकेंड सेमेस्टर वालों से कि कुछ लो ना लो, लेकिन ईवीएस के एमसीक्यू जरूर लेकर देखना एक बार। बीएड फोर्थ सेमेस्टर में जिनका पेपर 4 फिजिकल हेल्थ और योगा एजुकेशन का है, तो उनके लिए दोनों चीज़ें अलग अलग प्रोवाइड की हैं। अगर आपको नोट्स लेना है तो नोट्स अलग से ले सकते हैं, ई नोट्स के सेक्शन में जाइए। आपको एमसीक्यूज़ लेना है तो एमसीक्यूज़ भी अलग प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज़ का एग्जाम्पल दिखा दिया मैंने। ये कंकरेंट इशूज़ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया पेपर 2 है आपका, इसके एमसीक्यूज़ आप देख सकते हैं। ये पेपर 3 के आप एमसीक्यूज़ देख सकते हैं, और ये है आपका पेपर 1 जिसके 1300 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपके पीजी पॉइंट चैनल पे पड़े हुए हैं, उस पे एप्लीकेशन पे पड़े हुए हैं। तो अगर आपको ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो देखिए, एक तो सेकेंड सेमेस्टर वालों से हम ये रिकमेंड करेंगे कि ईवीएस ज़रूर ले लो, और एक हम फोर्थ सेमेस्टर वालों को ये रिकमेंड करेंगे कि पेपर 1 ज़रूर ले लो, अगर नहीं लिया है तो अभी तक। बाकी बहुत बच्चों ने तो ले लिया, तो आप लोग पढ़ते रहिए। मैम लेंगे कैसे? हमने कहा आप प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा, पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल हो जाएगा आपका। फिर आपको ई नोट्स के सेक्शन में आना है, और कोर्सेज किसी में भी आप चले जाइएगा। ई नोट्स में जाएंगे तो बढ़िया ज़्यादा रहेगा, उसमें अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। पेड ई नोट्स में जाएंगे, सी ऑल पे क्लिक करिएगा। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद में स्क्रॉल करिएगा। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए ये है आपका पेपर 1 के, यहाँ पर लिखा भले 1000 एमसीक्यूज़ है, लेकिन है 1300 से ज़्यादा। ये आपका पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया पेपर 3 के एमसीक्यूज़ हैं। ये आप देख सकते हैं पेपर 1 के 1 लीनियर नोट्स हैं। उसके अलावा सीटेट के भी नोट्स अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। हैंड रिटन है, कंप्लीट थ्योरी है, इसमें हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में है। ये जो चीज़ जैसे है उसमें साफ साफ मेंशन है। ये ईवीएस वालों का है जिसमें 1100 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं ईवीएस के, वो आप लोग ले लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं स्वास्थ्य शिक्षा वालों के लिए हैंड रिटन नोट्स, और स्वास्थ्य शिक्षा वालों के लिए 800 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं इसमें, ठीक। अगर मैम नहीं हमको पेड नोट्स से नहीं, हमको कोर्सेज में जाना हो, तो हमने कहा कोर्सेज पे जाइए। पेड कोर्सेज के जस्ट साइड में आपको सी ऑल दिखेगा, यहाँ पर जाइएगा, फिर नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आपको यहाँ पर देखो पेपर 1 और पेपर 2 दिख जाएगा। पेपर 3 की केवल एमसीक्यूज़ जो है, और पेपर 4 के जो है वो आपको ई नोट्स में ही मिलेगा, है ना। बाकी पेडागोजी में बायोलॉजिकल है मेरे पास, फिजिकल है, और सोशल साइंस की पेडागोजी, ये 3 अवेलेबल है। बहुत जल्द हिंदी पेडागोजी भी अवेलेबल करवाने का प्रयास है। और उसके अलावा अब अगर मान लीजिए आपने पीडीएफ ले ली और आपको लगता है कि कोई इशू आ गया है, अब हम क्या करें, तो उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। आप एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमें वहाँ मैसेज कर सकते हैं। pgpoint100@gmail.com के नाम से हमारी मेल आईडी है, आप हमें वहाँ पर भी संदेश प्रेषित कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना भी बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। इस तरीके से आपको बस क्या करना है, सारी क्लासेस अटेंड करनी है, और क्लासेस के साथ साथ पीडीएफ जिन्होंने ले ली हैं वो बच्चे मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन करते रहिएगा। बाकी हम जो आपको क्लासेस करवा रहे हैं वो ज़रूर देखते रहिएगा। उससे होगा क्या मैम, उससे ये होगा आपको एक बेनिफिट कि आप लोगों का जो एक तरीके का रिवीजन है वो होगा, और हम बीच बीच में ट्रिक से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद करवा देते हैं ना, तो वो भी आपको जब आप क्लास देखेंगे तो आपको चीज़ें भी याद होती चलेंगी। और जितने बार आप क्लासेस को देखेंगे, जितने बार ऑप्शंस को देखेंगे, उतना ज़्यादा सही होगा। बस अब ये समय आपका पीक टाइम चल रहा है, गोल्डन क्या डायमंड टाइम कह लीजिए, पीक टाइम आपका चल रहा है। अच्छे से एकदम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। रही बात उस नोटिस की, तो एग्ज़ाम फॉर्म अगर आप अपने आप से फिल करते हैं तो एक बार साइबर कैफ़े में जा करके चेक करवाइए। अगर नहीं करते हैं तो कॉलेज वालों से पूछिए, या कॉलेज वाले खुद ही ग्रुप में मैसेज करेंगे कि फॉर्म आ गए हैं भरने के लिए, है ना। तो ये चीज़ थे, और ये एक छोटी सी जानकारी थी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।